अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ? मैं समझ सकती हूँ कि तुम नर्वस हो, पर ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है? वो शादी इज अ लॉन्ग कमिटमेंट, जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जल्दबाजी तो नहीं कर ली। क्या मैंने इस फैसले को उतनी इज्जत दी जितनी देनी चाहिए थी? मैं अपनी रिद्धि को जानती हूँ। वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती, और सिर्फ अपने लिए नहीं लेती। वो जो कुछ भी करती है उसमें परिवार की भलाई शामिल होती है। और मैं समझ सकती हूँ कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो, इतना डर क्यों रही हो। आजकल तलाक, डिवोर्सेस की बातें बहुत सुनने में आती है, पर रिद्धि, हमारा देश अभी भी अलग है। यहाँ अभी भी शादी के मायने हैं, और शादी को निभाने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं। हमें छोड़ के भाई जाओ, भाई जाओ। तो शादियां तो फिर भी टूटती हैं। जिस शादी में प्यार हो, भरोसा हो, तो वो शादी नहीं टूटती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी का सफर आसान होता है, नहीं, बहुत सारी मुश्किलें आती है। पर हम कैसे कोई पौधे को घर लेकर आते हैं तो उसे रोज पानी देना पड़ता है, रोज उसका ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही शादी एक पौधे की तरह है। रोज उसका ख्याल रखना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, रोज सींचना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता जड़ें पकड़ने लगता है, और फिर उस पौधे पे फूल भी लगने लगते हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारे और नील के रिश्ते की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी कि कैसी भी मुसीबत आए कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी शादी का दिन है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ, चलो। केसी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब है ये गाना बजाना तो चलता रहेगा, रस्म भी तो करनी है ना। रस्में शुरू करते हैं। अरे आप! ये क्या कर रही हैं आप? हमारे यहाँ में रस्म है, जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो सास उसकी नाक खींचती है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ भी एक रस्म है कि जब दूल्हा बारात लेकर आता है ना, तो सासू मॉम के गले मिलता है। क्यों आई? एकदम बराबर। हाँ है। आइए सासू मॉम, अपने होने वाले दामाद को गले लगाइए। आइए आइए। I'm sorry सासू मॉम, आप चाहती थी ना कि ये शादी ना हो, लेकिन अफसोस, ये शादी आप ही की आंखों के सामने पूरे रीति और रिवाज के साथ हो रही है। अजीब के सासू मां। अंधे हो क्या? नीचे देखकर चलो। उसके लिए नीचे झुकना पड़ता है, और प्रथम कभी झुकता नहीं। अच्छा आई, हमारे यहाँ भी एक रस्म होती है ना, जिसमें होने वाला साला अपने जीजा जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और उन्हें घर में वेलकम करता है। हाँ बेटा, है, ऐसी रस्म है। अरे हाँ प्रथम, अपने जीजा जी के पैर छू के आशीर्वाद लो।
पैर छूं, और वो भी इसके 5 फुट। देखो, कोई भी देखकर बता सकता है कि ये रिद्धि चोटवानी का रूम है। मतलब ये कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक लड़की का रूम है, एक बिजनेस वूमन का रूम है। पर देखना, कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ही दिनों में इस कबर्ड में एक नहीं 2 लोगों के कपड़े होंगे, और इन दीवारों पे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी और नील की तस्वीरें होगी। और भी बहुत चीजें होंगी। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। मतलब लाइट ऑन ऑफ करने के चक्कर में झगड़ा हो जाएगा, तो गीला तौलिया बिस्तर पे रखने पे लड़ाई हो जाएगी। इस कमरे में बहुत सारी बातें, थोड़ी सी लड़ाइयाँ और बहुत सारा प्यार होगा। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। प्रमोद, इबादत, सबकी शादी इतनी अच्छी नहीं होती। I'm sorry रिद्धि, मैं जानती हूँ कि आंटी जी के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, पर अगर बुरा ना मानो तो एक बात कह सकती हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा लग सकता है क्या? रिद्धि, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे ऐसा लग रहा है कि नील तुम्हारे पापा जैसा नहीं है। वो चेक का क्या हुआ? चेक ऑफर दिया था ना आपने, 6 महीने के 6 करोड़। अब 6 महीने की शादी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई। तुम गलत हो इबादत। नील भी दूसरे मर्दों की तरह ही है। हाथ थामा है तुम्हारा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं 1 मिनट में आई। ना ये लाइफ लॉन्ग रिश्ता है, ना इस रिश्ते में प्यार है। ये शादी तो हो ही रही है टूटने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।